ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानीतुं जासि गर्भदं मां गणपते नमो नमः। नमो दिव्य माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृते वदाय नीता पंता स्मताम दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दर्शन कीजिए। विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंखतुषाराभं शिरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। अभी सावन का महीना चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष व्रत है, प्रदोष की पूजा होती है। भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा होनी है। प्रदोष की देखिए, नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट, आप दोष मुक्त होते हैं। आपके जो भी आपसे गलती हो जाती है, पाप कर्म हो जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। आपको ये बता दूं कि प्रदोष का त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। तो ये ऐसा क्यों? जैसे कल मैंने बताया था एकादशी थी तो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई थी, बट आज ये त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन में जब वो विष निकला था, उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में लिया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। नीला हो गया ये पोर्शन, इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो वही भगवान शिव जब देवों ने और उनका सब पूजा की, प्रेयर की, उनका ध्यान किया कि हे प्रभु आप ये विष से मुक्त होइए, हम सबको बचाइए। तो इस तरीके से वो त्रयोदशी एक मामले में वो जुड़ी हुई है। और उस त्रयोदशी तिथि का ये, एंड सेकेंडली मैं हर प्रदोष व्रत पे अपने वीडियो में बोलता हूँ, प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे भी भगवान शिव की पूजा सुबह के साथ साथ प्रातः काल कीजिए आप, पर शाम को प्रदोष के टाइम, प्रदोष काल के टाइम, और प्रदोष काल होता है जस्ट बिफोर द सनसेट एंड आफ्टर द सनसेट। वो इसलिए कि जो ये विष वाला है वो सब इट हैज ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दोज प्रदोष, ड्यूरिंग द प्रदोष पीरियड, टाइम पीरियड, प्रदोष काल। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रदोष का व्रत करना हो जो कि त्रयोदशी को होता है। और प्रदोष काल, प्रदोष टाइमिंग्स कौन से हैं? वो है इवनिंग में 45 to 90 मिनट्स प्रायर टू द सनसेट एंड 45 to 90 मिनट्स आफ्टर द सनसेट। एक मत में 45 मिनट्स है, एक मत में 90 मिनट्स है, इसलिए मैंने दोनों को यूज किया। उसके बाद में ये मेन ये है कि ये त्रयोदशी इसलिए जुड़ी हुई है। उसके बाद मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा है और हमेशा कहता हूं कि प्रदोष व्रत करने से क्या फायदा, क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस। देखिए, सबसे पहले तो भगवान शिव की आराधना होती है, तो उससे पहले क्या होगा? गणेश जी की। तो उससे आपका बुध सुधरेगा, उससे आपका केतु सुधरेगा। उसके बाद में देवी दुर्गा से आपके शुक्र सुधरेगा। साथ में ही मंगल और
देवी दुर्गा से बृहस्पति भी सुधरते हैं। देवी दुर्गा की पूजा करने से शनि देव से भी आप बचते हैं। उसके बाद में कार्तिकेय जी मंगल के लिए, नंदी जी ही इज ए कन्वेनर, मतलब वो सब कुछ जो कुछ भी आपकी डिजायर है, विशेष है, वो नंदी भगवान की आराधना कीजिए तो वो भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। यू आर बाउंड टू गेट दैट थिंग। मतलब अगर आपने डिजाइन की कि मेरे को ये चाहिए, नंदी भगवान शिव से ऐसा थ्रू करवाएंगे, नंदी भगवान शिव से उसकी स्वीकृति लाएंगे, सैंक्शन लाएंगे और वो होगा। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, तो ये करिए। वासुकी सर, जितने भी राहु के इफेक्ट्स हैं, जितने भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो भी वो इफेक्ट हैं जो डिसेप्टिवनेस काम करती है, मतलब छुपे हुए शत्रुओं से रक्षा करेगा वासुकी सर। दूसरा, राहु की जो इविल फोर्सेज हैं, जो पॉइजनस फोर्सेज हैं, उनसे भी आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे राहु। चंद्रमा मन सो जाता, वो तो माइंड के पूरा मन, इमोशंस, चंद्रमा मन, इमोशंस, सारा व्हाटएवर द मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मून। तो ये चंद्रमा मदद करेंगे। भगवान शिव आपको देंगे दीर्घायुता, लॉन्गेविटी, यू विल लिव लॉन्ग, वो देंगे। और वो भी लॉन्गेविटी में भी स्वस्थ में, हेल्दी, विद ऑल हेल्दीनेस। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। अब मैंने एक और बात कही है हमेशा कि ये जो त्रयोदशी का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, प्रदोष का उपवास करें, व्रत करें, पूजन करें, प्रदोष काल में करें, इन सब का इससे हमें एक और बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या है? वो फायदा है हमारी संतान के लिए। आपके संतान नहीं हो रही है तो कीजिए। एकादशी की तिथि होती है, जो कल मैं बोल रहा था, वो आपके मन की चंचलता को कम करने, आपकी संतान की चंचलता को भी कम करने। यहां पर है मेन क्या है कि पहले तो आपको संतान हो, अगर संतान नहीं हो रही है तो। दूसरा, फिर वो संतान दीर्घायु हो, फिर वो संतान प्रॉमिसिंग, कॉम्पिटेंट, मतलब वो जीवन में कुछ कर सके। अब इसका क्या, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी आज त्रयोदशी है, प्रदोष है तो बोलूंगा। वो ये है कि मार्कंडेय ऋषि के संतान नहीं होने का योग था। भगवान शिव की आराधना की, किए उन्होंने प्रदोष व्रत, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया संतान होगी। संतान हुई, पर उसमें 5 इयर्स की एज के साथ हुई। मार्कंडेय ऋषि स्वयं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, तो ही कुड सी कि द बॉय विल लिव फॉर 5 इयर्स ओनली। बहुत मन उदास हुआ। फिर वही मार्कंडेय ऋषि ने नारद भगवान के कहने पे, उनके खुद के स्वयं के कहने पे, उस बालक को ये कहा गया, मार्कंडेय ऋषि के जो पुत्र जिनकी की लाइफ थी ओनली 5 इयर्स, उनको ये कहा गया कि तुम गंगा के तट पे बैठ जाओ और जो भी गंगा स्नान करके आते हैं उनको साष्टांग दंडवत करो, चरण छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार वहां पर निकले स्नान करके और उन्होंने किया दंडवत, तो उनको दिया दीर्घायुता के लिए, उनका आशीर्वाद दिया, दीर्घायु हो। पहले मेन शरीर का होता था, धन की बातें नहीं होती थी।
तो दीर्घायुता का। जब पता चला कि इनकी तो आयु तो अब बहुत कुछ समय की रह गई है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र मतलब उन्होंने कहा कि ये तो दीर्घायु होना ही है, फिर भगवान शिव की आराधना की बात आई। मार्कंडेय ऋषि ने भी कहा, नारद जी ने भी कहा और सब ने कहा, तो ये इन्होंने भगवान शिव के पास जाके आराधना शुरू की। ऋषि कुमार की बात कर रहा हूँ, उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जिसकी की 5 years लाइफ होनी थी। उन्होंने जाके ऋषि कुमार ने और शिवलिंग पकड़ के और ये जो मंत्र है महामृत्युंजय का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने लगे वो। ये मंत्र का जाप करने से जब यमलोक से यमराज आए उनको लेने के लिए, उस समय भगवान शिव भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बालक तो अब अमर होगा। और वो बालक मार्कंडेय ऋषि बने। आप देखिए दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसके अंदर जो भी चैप्टर है देखिए मैं। फिर उस ऋषि कुमार जो कि मार्कंडेय ऋषि बने, उन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा, जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं डेली या नवरात्रि में तो करते ही है, हवन होता है, सब चंडी यज्ञ की बात कर रहा हूं मैं, 13 अध्याय की दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा हूं मैं, 700 श्लोकाज होते हैं उसमें। वो मार्कंडेय ऋषि का जो मार्कंडेय पुराण का ही एक अंग है। मार्कंडेय पुराण के अलावा जो मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती में भी वो अमर हुए और आज भी वो अमर है। तो इस जो ये मुझे मेरे कहने से इसका क्या मतलब, क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है, मैं उन सब लोगों को कहता हूं जिनको संतान नहीं है, मैं उन सब लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जिनके संतान है, उसमें पुत्रियां ही हैं या एक ही है और वो 2 चाहते हैं, तो उन सबको जो भी संतान के लिए जो भी कुछ भी आपकी चाहना है, आपकी डिजायर है, वो आप ये कीजिए। कौन सा? त्रयोदशी का व्रत, आप ये प्रदोष व्रत कीजिए। देखिए आपकी संतान क्या बनती है। पहले संतान हो, फिर वो स्वस्थमय हो और वो बाद में प्रॉमिसिंग हो, ये सब इसमें उपलब्ध है। एक व्रत करने से, एक पूजन से, त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की पूजन करने से, जिसको हम कहते हैं प्रदोष व्रत, प्रदोष का इतना बड़ा महात्मा है। वो ठीक है, मोक्ष भी यही व्रत दिलाता है। ये भी ठीक है कि आपके सारे पापों से मुक्त भी ये कर देते हैं, पर ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मुख्य है। हम हमारे इस जीवन में आए तो हम चाहते हैं कि संतान हो, और वो भी संतान प्रॉमिसिंग हो, काबिल हो, कुछ करके दिखाए, इस तरह की संतान हो। करिए भगवान शिव की पूजा त्रयोदशी को। तो ये मेरा एक ये मत है। तो आज मैंने आपको लॉजिक दी है कि पहले तो ये त्रयोदशी क्यों भगवान शिव से जुड़ी, दूसरा लॉजिक के संतान का और त्रयोदशी का क्या लिंक है। ये 2 चीजें मैंने बताई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊंगा। हर माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो यू हैव फुल लिबर्टी, आपके पास इतने मौके हैं। 24 और जब अधिक मास होता है तो 26 त्रयोदशी या प्रदोष व्रत होता है,
कीजिएगा और आपको फल मिलेगा, उसको करिएगा भाव के साथ। ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्। ओम गणपते नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमो दिव्य माँ दिव्य शिवाय सततं। नमः भगवते वदाय नीतापन्ताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ज्योत के दर्शन कीजिए, कपूर की आरती, भीमसेन कपूर की आरती और ज्योत दर्शन कीजिए और सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। अन्नपूर्णिमा सरस्वती दर्शन कीजिए। हिरण्यवर्णार्णीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। दर्शन कीजिए। आज के जो त्रयोदशी का जो हमने पूजा की, प्रदोष काल में प्रदोष की, वो उनके दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। ओम सूर्याय नमः। हनुमान अड्डी लंगी छबिल बनी जदमोहन मारिस लंगपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोचने और मार तुलसी संगड़ के हंदर और मांझते हड़मते नमः हड़मते नमः। आज शनिवार भी है तो भगवान शनिदेव का भी हम ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। हनुमान जी के समक्ष, भगवान शिव के समक्ष नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनि प्रदोष है तो भगवान शनि से भी आज हम सब कुछ मांग सकते हैं, ले सकते हैं। स्पेशली जिनको ढैया, साढ़े साती, छोटा ढैया है, उन सब लोगों के लिए शनि प्रदोष हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जब भी शनि प्रदोष हो, अभी 31 जुलाई को वापस शनि प्रदोष आएगा, तो उस समय आप पूजन कीजिएगा भगवान शिव और शिव परिवार की, शनि देव की, हनुमान जी महाराज की, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तो करनी ही चाहिए, क्योंकि शिव और विष्णु तो जुड़े हुए हैं। देखिए, ज्योत के दर्शन कीजिए, ज्योत के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, हनुमते नमः, शनिश्चराय नमः, भगवान गणेशाय नमः और सभी देवी देवता नमः, सभी देवी देवता नमः।